एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है अपनी कमज़ोरियों में भी ताकत ढूंढने के बारे में। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। हमें अपनी कमज़ोरियों पर दुखी होने की बजाय उन्हें अपना कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 10 साल के लड़के के बारे में जिसका नाम था अरुण। अरुण एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी बाईं बाजू कट गई थी। उसकी एक ही बाजू थी, उसकी बाईं बाजू नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अरुण जूडो कराटे सीखना चाहता था। उसे जूडो सीखने का बहुत मन था, तो उसने एक जापानी टीचर से जूडो सीखना शुरू किया। अरुण बहुत ही मेहनत और लगन से रोज़ जूडो की प्रैक्टिस करने जाता था। अब उसे जूडो सीखते हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके टीचर ने उसको अभी तक सिर्फ एक ही चाल सिखाई थी। तो आखिर अरुण ने एक दिन अपने टीचर से पूछ ही लिया कि आपने मुझे अभी तक एक ही चाल सिखाई है, मुझे कुछ और भी सिखाइए। तो उसके टीचर ने अरुण को कहा कि तुम्हें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इतना ही सीखना काफ़ी है। अरुण को अपने टीचर की बात के पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने टीचर पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए वो अपनी मेहनत करता रहा। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। इसके कुछ महीनों बाद अरुण के टीचर उसको एक मुकाबले के लिए लेकर गए। अरुण को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो कोई भी मैच जीत पाएगा, लेकिन इसके विरुद्ध पहले 2 मैच तो अरुण बहुत आसानी से जीत गया। अब वो तीसरे मैच में था। तीसरे मैच में जो खिलाड़ी अरुण के विरोधी टीम में था वो बहुत ही ताकतवर था। इस मैच में अरुण का जीतना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मैच के शुरू होने के कुछ समय बाद अरुण का विरोधी खिलाड़ी बेसब्र होने लगा। एक समय ऐसा आया जब वो अरुण की तरफ तेज़ी से बढ़ा। अब अरुण ने चतुराई से अपनी वही एक चाल इस्तेमाल करते हुए उस विरोधी को ढेर कर दिया और वो तीसरा मैच भी जीत गया। अरुण को अपनी जीत का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो 3 मैच जीत चुका है और अब वो फाइनल मैच में पहुंच गया है। अब उसका मुकाबला एक बहुत ही ताकतवर और सबसे अच्छे खिलाड़ी से होना था। तो फाइनल मैच के दौरान उसका विरोधी खिलाड़ी अरुण पर काफ़ी भारी पड़ रहा था। एक क्षण में तो रेफरी को ऐसा लगा कि अब अरुण घायल हो सकता है, क्योंकि उसका विरोधी उस पर वार पे वार किए जा रहा था। तो रेफरी ने मैच को बीच में ही रोक दिया, लेकिन अरुण के टीचर वहाँ पर आए और उन्होंने रेफरी से कहा कि मैच जारी रहने दो, अरुण को मुकाबला करने दो। अब मैच फिर से शुरू हुआ तो उसका विरोधी खिलाड़ी थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा। उसे लगने लगा कि मेरी जीत तो निश्चित ही है। तो जैसे ही उसकी विरोधी खिलाड़ी ने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई, अरुण ने चतुराई से अपनी वही एक चाल इस्तेमाल की और अपने विरोधी को ढेर कर दिया। अब वो फाइनल मैच भी जीत गया और पूरा मुकाबला जीत चुका था। अरुण अपनी जीत पर काफ़ी हैरान था। मुकाबला ख़त्म होने के बाद उसने अपने टीचर से पूछा कि मैं सिर्फ एक ही चाल के बल पर ये पूरा मुकाबला कैसे जीत गया। तो उसके टीचर ने अरुण से कहा कि तुम्हारी जीत के 2 कारण हैं। पहला तो ये कि तुमने जूडो की सबसे मुश्किल चालों में से एक चाल पर अपना पकड़ हासिल कर ली है, और दूसरा कारण ये है कि इस चाल से बचने के लिए तुम्हारे विरोधी खिलाड़ी को तुम्हारी बाईं बाजू पकड़नी पड़ेगी। तो अरुण की सबसे बड़ी कमज़ोरी को उसके टीचर ने सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी कमज़ोरियों को किसी और नज़रिए से देखें तो वो हमारी ताकत भी बन सकती हैं। इसीलिए हमें अपनी कमज़ोरियों में दुखी नहीं होना चाहिए, हमें उन पे विजय हासिल करनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और मेरी अगली कहानी के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।